पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ योगेश वर्मा। आज हम जानने वाले हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन का राशिफल माह फरवरी 2025 का। कैसा रहने वाला है इनका स्वास्थ्य है, करियर, आर्थिक स्थिति कैसी होगी और शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस महीने में, यह सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, महिला हो या पुरुष सबके लिए है। सबसे पहले जान लेते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर होने की संभावना है। एक तरह से देखें तो आपकी राशि स्वामी शुक्र उच्च राशिगत हैं, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर वह छठे भाव में है, वह भी राहु के साथ। पंचम भाव में शनि महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी वहां आ जाएंगे, जिससे सूर्य बुध और शनि का त्रिग्रही योग वहां बनेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे और द्वादश भाव में केतु। यह सभी ग्रह आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ोतरी का कारण बन सकते हैं। इस महीने आपको पेट से जुड़े रोग, अपच, एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, आंखों में समस्या और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि छठे भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना होगा। इसी से आपका स्वास्थ्य उत्तम हो पाएगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में तबादले की ओर इशारा करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कठिन परिश्रम करना होगा। पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान है, जो छठे भाव में 12वें भाव में और दसम भाव से पंचम भाव में है। इससे आपको नौकरी में बदलाव आने के योग भी बन सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको सफलता मिल सकती है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपके व्यापार और नौकरी दोनों में आपको सही बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। शुक्र और राहु छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो व्यवसायिक खर्च को बढ़ाएंगे। आपको व्यापार को लेकर कुछ नए निवेश करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको अभी से तत्पर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिनमें आपका नाम खराब हो। विशेषकर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप करियर में इस महीने उन्नति कर पाएंगे। और अब जान लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक संबंध। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके लिए मध्यम समय रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम में गहराई लेकर आएंगे। आप गंभीरता से एक दूसरे के बारे में चिंतन मनन करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के जीवन में अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका प्रेम निखरेगा और आपको प्रेम संबंधों में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य के पंचम भाव में सूर्य आ जाने से कुछ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि शनि और सूर्य का एक साथ पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वैसे तो सूर्य देव शनि देव के पिता हैं, लेकिन ये दोनों अगर एक ही भाव में चले जाते हैं तो हमें इसके विरुद्ध परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके बाद शनि अस्त हो जाएंगे, जिससे आपको उन्हें संभालना होगा। उनका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। विवाहिक जातकों की बात करें तो आपको इस महीने अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा। किसी अच्छी यात्रा पर जाने से आप दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और गंभीरता बढ़ेगी। आप एक दूसरे को समय दे पाएंगे और अपने रिश्तों को संभालेंगे। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी को धन लाभ तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। आपको अपने रिश्तों को संभालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं पर तो आपको महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र राहु के साथ छठे स्थान में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं और आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आर्थिक जोखिम
उठाने से पहले उसका सही आकलन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका खूब मन लगेगा और आप उत्साहित रहेंगे। शनि महाराज पंचम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 22 फरवरी से अस्त हो जाएंगे, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय मध्यम ही रहेगा। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपकी माताजी को उत्तम स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेगा और आपको तरक्की देगा। उसके बाद 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय शुरू होगा और आपकी संतान की प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने इसमें उतार चढ़ाव के योग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे, जिससे आपको धन प्राप्त होता रहेगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आपकी दैनिक आमदनी भी बनी रहेगी। दूसरी तरफ मंगल महाराज नवम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको खर्चों को कम करने में मदद मिलेगी, आपकी मदद करेंगे। लेकिन दूसरी ओर द्वादश भाव में बैठे केतु छठे भाव में बैठे उच्च के शुक्र के साथ राहु और अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टियां द्वादश भाव पर होने के कारण आपके खर्च लगातार बने रहेंगे और उन्हें संभालना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। देवगुरु बृहस्पति जहां एक तरफ खर्च बढ़ाने में बढ़ोतरी करेंगे, तो वही यह खर्च अच्छे कार्यों पर होंगे, लेकिन वही बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपको अपने धन के सही इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। और अब जान लेते हैं आपके मित्र और परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। चौथे भाव में महीने की पूर्वार्ध में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, जो आपके पारिवारिक जीवन में संभालेंगे और उसमें आ रही प्रत्येक समस्या को दूर करेंगे। दूसरे भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव से दृष्टि होगी, जो कुटुंब संबंधी मामलों में आपकी मदद करेंगे और आपको सही स्थितियां तक ले जाने में आपका मार्गदर्शन देंगे। आपको बड़ों का आशीर्वाद के साथ साथ मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूर कर पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव के विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और स्थिति भी अनुकूल बनी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में शनि महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपके माताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसी अवस्था में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको चिकित्सीय उपचार का सहारा लेना पड़ सकता है, उन पर ध्यान बनाए रखें। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने रहेंगे, जिससे भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि भी तीसरे भाव पर रहेगी, आपके संबंध उनसे मधुर बने रहेंगे, इसके लिए भी यह आवश्यक है। अब अंत में जान लेते हैं दोस्तों, क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको शुक्र देव का बीज मंत्र करना ही करना है और आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना भी करनी है। और मंगलवार के दिन किसी गार्डन में अनार के कम से कम 3 पौधे लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें। और दोस्तों, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें, सूर्य देव को जल दें। इसके साथ आपका यह महीना भी पिछले की भांति अच्छा गुजरे। इसके साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम दोस्तों।